गुज़श्ता साल कीनिया में शहीद होने वाले सहाफ़ी अरशद शरीफ की बेटी अलीज़ा अरशद अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए सहाफ़त के मैदान में उतर आई और अपनी शनाख्त बनाने के लिए तैयार हैं। मीडिया और मुआशरे पर इसके असरात का मुशाहिदा करते और तहकीकाती रिपोर्टिंग के लिए अपने वालिद के जज्बे और सच्चाई से पर्दा उठाने के आज़म से मुतासिर होकर अलीज़ा ने इस पेशे में कदम रखने का फैसला किया। शहीद अरशद शरीफ की बेटी की जानिब से सहाफ़त को बतौर पेशा मुंतखब करने के इस फैसले ने सहाफी बरादरी और उनके वालिद के चाहने वालों में तवज्जो और तजस्सुस बेदार किया। बहुत से लोग अलीज़ा की तरक्की का मुशाहिदा करने और ये देखने के लिए बेचैन हैं कि सहाफत के दायरे में अपनी मुनफरिद दास्तान को किस तरह तश्कील देंगी। शहीद सहाफत अरशद शरीफ की इकलौती बेटी ने भी वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए मुश्किल रास्तों पे चलने के लिए कमर कस ली और सहाफत के मैदान में कदम रख दिया। उन्होंने भी अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों का आगाज ARY न्यूज के प्लेटफॉर्म से किया, क्योंकि उनके वालिद अरशद शरीफ ने भी अपनी सबसे अहम स्टोरियां और प्रोग्राम्स भी ARY की स्क्रीन पर बैठकर ही किए थे, जिसके बाद उनको चैनल से निकाल दिया गया और बिल आखिर उन पे पाकिस्तान की जमीन तंग कर दी गई। वो बैरून मुल्क चले गए जहाँ उनको शहीद कर दिया गया। नाज़रीन, अलीज़ा अरशद ने पहली रिपोर्टिंग सेंटोरस मॉल में आमों की नुमाइश पे की, जिसमें उन्होंने आमों की इकसाम और आमों के शहदाइयों के जज्बात को रिपोर्ट किया। उनकी रिपोर्ट नशर होने के बाद अरशद शरीफ के दोस्तों और सोशल मीडिया के लोगों ने उनको भरपूर वेलकम किया। उन्होंने अपने पहले न्यूज पैकेज के दौरान ही भरपूर एतमाद का मुजाहिरा किया। उनकी रिपोर्टिंग को सोशल मीडिया पे सराहा जा रहा है और उनको सियासतदान और सहाफी प्रोफेशनल करियर में खुशामदीद कह रहे हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने ट्विटर पर अलीज़ा शाह की रिपोर्ट शेयर करते हुए उन्हें खूब दाद दी और उनके वालिद को याद करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सीनियर सहाफी साबिर शाकिर ने भी इस पैगाम के साथ पोस्ट शेयर की और लिखा, शहीद अरशद शरीफ जिंदा और ताबिंदा है, हर सुबह हर शाम हर रोज हर जगह, आजादी फिक्र का चिराग कभी नहीं बुझेगा। नाजरीन, अरशद शरीफ के 5 बच्चे हैं, जिनमें से सबसे बड़ी उनकी बेटी अलीज़ा शाह है और बाकी उनके 4 बेटे हैं। उनकी बेटी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए तालिब इल्मी के दौर से ही अपनी प्रोफेशनल जिंदगी का आगाज कर चुकी। उन्होंने भी सहाफत के शोबे का इंतखाब किया और इस वक्त वो अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल कर रही हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने सहाफत का भी आगाज किया और न्यूज पैकेजेस बना रही हैं। अलीज़ा शाह भी अपने वालिद की तरह मजबूत आसाब रखने और बुलंद आवाज बनने की ख्वाहिश रखती हैं। नाजरीन, जब अरशद शरीफ को शहीद किया गया, अब भी अरशद शरीफ की बेटी मजबूत आवाज बनकर सामने आई और वालिद के लिए इंसाफ मांगा। बल्कि सदर पाकिस्तान उनके घर ताजियत के लिए गए तो उन्होंने उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठकर उनको मुखातिब किया और वालिद के लिए इंसाफ मांगा, जिसके जवाब में सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने उनको यकीन दिलाया कि वो खुद इस केस को देखेंगे और इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे और अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ मिलेगा। इसके बाद उन्होंने वालिद की 50वीं सालगिरह के मौके पर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं अल्फाज में नहीं बता सकती आपकी कितनी कमी महसूस हुई, जितना आप जानते हो उससे कई ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ और आपसे मिलने के लिए दिन गिन रही हूँ। जिसके जवाब में बहुत से सियासी रहनुमाओं ने उनको अप्रिशिएट किया और इजहार मोहब्बत किया। उन्होंने ARY के सेट पे अपने वालिद की सालगिरह का केक काटा, जिसमें उनके भाई भी थे। नाजरीन, अरशद शरीफ पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेटिव सहाफी थे, जिन्होंने अपना सहाफती सफर का आगाज 1999 में वीकली अखबार न्यूज प्लस के साथ किया। इसके बाद उन्होंने कॉलम निगारी, रिपोर्टिंग और मैनेजिंग एडिटर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। अरशद शरीफ 99 में ही द न्यूज के साथ मुंसलिक हो गए और इसके बाद 2011 में डेली डॉन के साथ मुंसलिक हुए। अरशद शरीफ दिफा और खारजा उमूर की रिसर्च में महारत रखते थे। इसके अलावा उन्होंने कबायली इलाकों में ऑपरेशन के दौरान भी रिपोर्टिंग की और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मोतबर न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टिंग करते रहे। उन्होंने लंदन, पेरिस, स्ट्रासबर्ग, केल, द हैग, वाशिंगटन और मॉस्को समेत दुनिया से पाकिस्तान के बड़े चैनल्स के लिए रिपोर्टिंग की। अरशद शरीफ दुनिया न्यूज और डॉन न्यूज के साथ भी मुंसलिक रहे और इस्लामाबाद में डॉन न्यूज के ब्यूरो चीफ के तौर पर जिम्मेदारियां अदा करते रहे, लेकिन उनको असल शोहरत ARY के प्रोग्राम पावर प्ले से मिली। उन्होंने 2015 में ये प्रोग्राम शुरू किया और इसमें पाकिस्तान के हवाले से बड़ी स्टोरीज को ब्रेक किया। उन्होंने हायर एजुकेशन, मोटरवे करप्शन केसेस, मुस्लिम कमर्शियल बैंक की निस्कारी के हवाले से मुताबिक प्रोग्राम्स किए, जिसके बाद हुकूमत को उनकी निस्कारी और एहतसाब के बारे में सोचना पड़ा। उन्होंने MCB की निस्कारी की नैब में गुमशुदा रिपोर्ट का पता लगाया और बताया कि किस तरह नवाज शरीफ ने छोटे मोटे एहसानात के लिए बैंक मियां मंशा के हवाले किया। उन्होंने निशात ग्रुप की तरफ से लंदन में सेंट जेम्स होटल की नाजायज खरीदारी पर भी तवज्जो दिलाई। पावर प्ले पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम था जिसने शरीफ फैमिली के मुतालिक पैनामा पेपर्स से पहले उनकी बैरून मुल्क जायदादों पर सवाल उठाना शुरू किए थे। बाद पावर प्ले
प्ले टीम ने प्राइम मिनिस्टर मीडिया सेल को ऑफ शोर कंपनियों के हवाले से सवाल भेजे जिनका ताहाल जवाब न मिला। अरशद शरीफ अपने प्रोग्राम पावर प्ले के जरिए इसाक डार के बयान हल्फी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पैनामा लीक्स और दीगर ऑफ शोर कंपनियों की इंक्वायरी से मुतालिक ज्यादातर दस्तावेजात और तहकीकात सामने लाए थे, जिन्हें बाद में नवाज शरीफ ने तस्लीम किया। अरशद शरीफ के तहकीकाती प्रोग्राम्स को नवाज शरीफ के नाअहल करार दिए जाने वाले फैसलों में गहरी अहमियत का हामिल समझा जाता है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के बहुत से नताइज नवाज शरीफ और उनके खानदान के बारे में लीड्स और तहकीकात पर मबनी थे जो इससे कबल पावर प्ले पर दिखाए गए। अरशद शरीफ ने नाजरीन को एक नया जायका दिया, जहां वो दस्तावेजात के साथ टीवी प्रोग्राम करते, साथ ही उन्हें स्क्रीन पर डालकर नाजरीन को दुरुस्त मालूमात, बदुनमानी के शवाहिद और मशकूक सौदे दिखाते। ये सहाफत का नया अंदाज था जो इससे पहले पाकिस्तान में कभी ना हुआ। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी सहाफी के तौर पर मशहूर थे। अप्रैल 2022 के रजीम चेंज के बाद उन्होंने पीटीआई और इमरान खान का काफी हद तक साथ दिया। इस दौरान अगस्त 2022 में उन्होंने एक प्रोग्राम में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का एक मुतनाज़ बयान अपने प्रोग्राम में चलाया, जिसके बाद शहबाज गिल के खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई का आगाज हो गया। दूसरी तरफ उनका इदारा ARY भी पाबंदियों और बंदिश का शिकार हो गया। 13 अगस्त को पुलिस ने अरशद शरीफ समेत ARY के सहाफियों और CEO के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की जानिब से उस टीवी चैनल पर दिए गए बयान के बाद दर्ज किया गया और गिल पर मुसल्लह अफवाज के अरकान को बगावत पर उकसाने के इल्जामात आयद किए गए थे। मुकदमे के इंदराज के बाद अरशद शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ दिया, अगरचे दीगर सहाफी मुल्क में ही रहे। उसके कुछ ही दिन बाद अरशद शरीफ के बयानात के रद्द-ए-अमल में ARY ने ऐलान किया कि चैनल उनके साथ अपनी 8 साला रिफाकत खत्म कर रहा है। शायद यही तनाज़ा उनकी जिंदगी के इख्तिताम का बाइस बना। 24 अक्टूबर 2022 को मीडिया पे खबर चली कि केन्या नैरोबी से कुछ दूर अरशद शरीफ को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इस मामले की मजीद तहकीकात के बाद अरशद शरीफ अपने ARY छोड़ने के बाद दुबई में रह रहे थे। वहाँ से किसी के कहने पर कीनिया चले गए। वहाँ पे उनके 2 मेजबान जो कि वहीं के रिहायशी थे और पाकिस्तानी नयाद थे, उनको जाए वारदात के करीब उनको डिनर पर ले गए थे। वहाँ एक जगह पुलिस ने नाका लगा रखा था और वहीं पुलिस ने उनको गाड़ी ना रोकने पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में अरशद शरीफ शहीद हो गए। कुछ दिनों के बाद उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इंकशाफ हुआ कि उनको बाकायदा 3 घंटे तक तशद्दुद का निशाना बनाकर करीब से गोली मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके कत्ल पर सू मोटो लिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, मगर अभी तक उनको इंसाफ न मिल सका और उनके कत्ल की FIR भी उनकी फैमिली की मुद्दत में दर्ज नहीं की गई थी।